हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, और स्वागत करता हूं आप सभी का, वेलकम करता हूं आपका एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर। एंड देखिए, आप क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देंगे। आपकी जीत हमारे साथ है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आपको बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे एंड ऑनलाइन पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स डेली अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए और किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी जीत तभी संभव है जब आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे एंड क्लियरिटी से सीखेंगे। तो होपफुली आपको चीज़ें और क्लियर करने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा रहूँगा एंड अच्छे से आपको चीज़ें कराऊँगा। होपफुली आप भी समझ रहे हैं। जीत की तरफ पहला कदम 50K प्लस आवर्स वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है किसी भी कोर्स के लिए। आप माई कोर्स में जाके माई कंटेंट आप अपना सर्च कर सकते हैं। फिर देखिए, करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग सेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर हम आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाएंगे। माय डियर, आज का टॉपिक है क्लॉक एंड क्लॉक में हम लोग पार्ट 4 पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर एरर बेस्ड क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लॉक 4 में एरर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, तो जब आप एक घड़ी देखते हैं तो घड़ी में एरर बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि एक समय आपने देखा जब घड़ी आपकी स्लो थी, फिर आपने एक समय देखा घड़ी आपकी फास्ट हो गई, या पहले स्लो बाद में फास्ट, या पहले फास्ट बाद में स्लो, तो करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। दूसरा होता है जब आपसे कहता है कोई जो घड़ी की सुई है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को एक पर्टिकुलर टाइम में ओवरलैप कर रही है, तो वो स्लो होगी या फास्ट होगी। तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जब आपकी घंटे वाली सुई, वो सॉरी, जब घड़ी 24 घंटे में 1 घंटे तेज या 2 घंटे तेज या धीमे हो जाती है, तो उस केस में आप क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। तो माय डियर, सबसे पहले हम लोग एरर बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1 पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, टाइप 1 बेसिकली है क्या। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्लॉक which gains uniformly is 5 minutes slow on Wednesday 6 a.m. and if it is 9 minutes fast on Sunday। फिर आपसे पूछा है, ध्यान से देखिएगा, तो आपसे पूछा है 8 a.m. यानी अगर आप देखिए 9 मिनट वो फास्ट थी सैटरडे को सुबह 8 बजे, तो व्हेन वाज इट करेक्ट, यानी उसने सही समय कब दिखाया। तो जब कभी आप किसी भी क्वेश्चन को फॉर्म करें तो पहले अच्छे से उसको समझें। जैसे कि आप देखिए, वेडनेसडे की बात की, वेडनेसडे को जो घड़ी थी वो क्या थी, वेडनेसडे का जो टाइम था वो था 6 AM, 6 AM सुबह 6 बजे की बात है। और ये जो घड़ी है ये 5 मिनट धीमी थी, यानी अगर आप देखिए 5 मिनट्स स्लो। फिर यही शनिवार सुबह 8 बजे यानी सैटरडे 8 AM आपकी सैटरडे को यही घड़ी आपकी क्या हो गई, कितनी फास्ट हो गई, 9 मिनट फास्ट हो गई, यानी 6 मिनट स्लो थी। 6 AM पे 5 मिनट स्लो थी, और 8 AM जब देखा सैटरडे को तो ये घड़ी हमें 9 मिनट तेज मिली। तो पूछ रहा है कि इसने सही समय कब दिखाया होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको डियर ये जो दिया है, सबसे पहले आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और ये आपका फर्स्ट टाइम है। ये क्या है, फर्स्ट टाइम। और जब आपने सेकेंड टाइम उस क्लॉक को देखा, सेकेंड टाइम आपका ये था, फर्स्ट टाइम यहाँ था, सेकेंड टाइम आपका यहाँ पर। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम में बेसिकली लॉजिक क्या मिलता है आपको। जब आपने फर्स्ट टाइम देखा तो वो स्लो थी, सेकेंड टाइम देखा फास्ट थी, तो फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप आवर्स काउंट करिए। तो अगर आप देखिए, हम जब आवर्स काउंट करेंगे तो 6 AM वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज हुई, यानी अगर हम 6 AM ले लें सैटरडे, तो यहां से यहां तक टोटल 72 घंटे हो गए, 72 आवर्स, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड 2 आवर्स आपको यहां से मिले। तो टोटल आवर्स आपके कितने हो गए, 74 आवर्स,
यानी अगर आप देखिए आपको आवर्स कैलकुलेट करने में कभी भी दिक्कत आए तो आप इसी तरह से करिएगा। हमने डायरेक्टली करके बताया आपको कि यहाँ से यानी 6 AM वेडनेसडे से लेके 8 AM सैटरडे तक आपके टोटल 74 आवर्स हो गए। यानी घड़ी ने जो टोटल ट्रेवल किया वो 74 आवर्स किया। अब इन 24 घंटों में पहले वो 5 मिनट स्लो हुई, फिर 9 मिनट फास्ट हुई, तो आपको करना क्या है माय डियर, 74 रुक जाइए। यानी अगर आप यहां पर देखिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फर्स्ट टाइम, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड टाइम मल्टीप्लाई टोटल आवर्स। तो आपका फर्स्ट टाइम था 5 और फर्स्ट एंड सेकेंड था 5 + 9 14 मल्टीप्लाई विद 74। तो माय डियर आप देखिए आपके टोटल आवर्स आए 74 और जो आपका 9 और 5 14 आया 14। क्लियर है? तो आप देखिए 5/14 मल्टीप्लाई 74। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर एक मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेट कर दीजिएगा। तो आप देखिए आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5 × 74 370 हो जाएगा। 370/14। तो जैसे ही आपने 370/14 किया तो आपका जो टाइम आएगा वो आएगा 26.43 आवर्स। आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले टोटल आवर्स कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? 74 आवर्स हो गए और 74 आवर्स में हमने कैलकुलेट कर दिया टोटल आवर्स मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम अपॉन फर्स्ट प्लस सेकेंड टाइम, एंड जब कैलकुलेट किया तो आपको इतना निकला है। यानी इतने घंटे के बाद घड़ी आपका सही समय दिखाई। क्लियर है? अब आप क्या करिए, आप इसको मिनट्स में तब्दील कर सकते हैं, आवर्स में तब्दील कर सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर ये जो हमें समय दिया है ये आवर्स में दिया है, राइट? और अगर हमें इसको देखना है कि करेक्ट टाइम क्या होगा, ये आवर्स में दिया है टाइम, तो हम क्या करेंगे 26 घंटे, यानी जो पहला समय दिया था उससे 26 घंटे के बाद, यानी यहाँ से प्लस 26.43 आवर्स के बाद घड़ी हमें सही समय दिखाएगी। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये देखिए 6 AM है और 6 AM में 26 घंटे, 24 घंटे जोड़ते तो 6 AM थर्सडे होता, और आपने क्या किया 6 AM वेडनेसडे में आपको इतने आवर्स जोड़ने। अब ये जो 43 आवर्स है, 43 आवर्स, 0.43 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके मिनट कितने आएंगे 43 60/100, यानी 25.8 मिनट। तो हम कह सकते हैं 26 मिनट्स, क्योंकि ये जो निकल के आया ये निकल के आएगा 26 मिनट्स अप्रॉक्स। तो यानी कितने घंटे बाद, 26 घंटे 26 मिनट के बाद। तो अगर आप देखिए 26 आवर्स एंड 26 मिनट्स, तो 26 आवर्स का मतलब हो गया 8 AM एंड 26 मिनट्स का हो गया 26 मिनट, यानी और ये किस दिन, थर्सडे को, यानी थर्सडे को 8:26 पर घड़ी एकदम करेक्ट समय दिखाएगी, करेक्ट टाइम। तो देखिए क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें कह रहे हैं क्लॉक फ्राइडे को, मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगा, अब आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हमने लिया फ्राइडे और फ्राइडे को 8 AM
हमारी घड़ी क्या हो गई 7 मिनट फास्ट। दूसरा हो गया ट्यूसडे 8 PM, आपकी घड़ी क्या हो गई 6 मिनट स्लो। तो माय डियर आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे। फ्राइडे 8 AM, सैटरडे 8 AM, संडे 8 AM, मंडे 8 AM, फिर आपका हो गया ट्यूसडे 8 AM और ट्यूसडे 8 PM। तो आप देखिए सबसे पहले आवर्स कितने होंगे 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 12। तो 96 आवर्स तो बेटा यहां से लेके यहां तक हो गए 96 आवर्स प्लस 12 आवर्स। तो आप देखिए 96 प्लस 12 आपके कितने हो गए 108 आवर्स, 108 आवर्स टोटल। यानी 108 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हम 7 जो कि पहले दिया है अपॉन 13। तो माय डियर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से 108 गुणा 7 यानी आपका देखिए बनेगा 756 अपॉन 13। अच्छा जब आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आवर्स निकल के आएंगे वो 58.153 आवर्स निकल के आएंगे। क्लियर? तो यानी 58 घंटे। अब आप क्या करिए 58 आवर्स और ये जो आवर्स दिए इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए। यानी अगर आप देखिएगा 0.153 मल्टीप्लाई विथ 60 कर देंगे 0.153 मल्टीप्लाई विथ 60 कर देंगे तो 9 मिनट के आसपास आ जाएगा 9 मिनट। यानी 58 घंटे 9 मिनट्स के बाद जो हमारी घड़ी है वो एकदम करेक्ट समय दिखाएगी। अब आप ये कैलकुलेट कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट हम कैसे करेंगे। हम थोड़ा सा इस पे विचार करेंगे। 58 घंटे अगर हम देखें 24 दूनी 48, यानी मैं छोटा सा कैलकुलेशन आपको यहां करके दिखाता हूं। हम जब करेक्ट समय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो माय डियर फ्राइडे का 8 AM, संडे का 8 AM, तो आप कितने आवर्स आ गए 48 आवर्स, 48 घंटे आप आ गए। और अभी आपको 10 घंटे और आगे जाना था। 4 घंटे आगे जाते तो दिन के 12 होते और 10 घंटे का मतलब हो गया शाम के 6 बजे, पूरे पूरे 10 घंटे हो गए। तो यानी आप देखिए संडे को आप देखिए 6:09 पर आपकी जो घड़ी है वो एकदम करेक्ट समय दिखाई। अभी आपने कैलकुलेट कैसे किया इसको समझिए। फ्राइडे से आप गए, ये हो गए टोटल 48 आवर्स, 48 आवर्स के बाद प्लस 10.09 आवर्स, तो आपके टोटल मिलके कितने हो गए 58.09 आवर्स। तो देखिए संडे को तो बताइए सही समय कब दिखाया होगा, तो सही समय दिखाया होगा संडे कितने बजे 6:09 पर। तो करेक्ट आंसर आपका ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोचो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, एक घड़ी जो समान रूप से बढ़ती है वह रविवार सुबह 10 बजे 9 मिनट तेज हो जाती है। तो देखिए, संडे वो घड़ी हमारी क्या हो गई, संडे वो घड़ी सुबह 10 बजे, आवाज 10 बजे 9 मिनट तेज हो जाती है। और आपको नेक्स्ट कह दिया है ट्यूसडे 7 PM। 10 AM 7 PM। आप देखिए, जब शाम को 7 बजे देखेंगे तो वो 11 मिनट धीमी हो जाती है, 11 मिनट्स स्लो। तो बेटा सॉल्व करिए इसको, क्या होगा। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दीजिए। माय डियर, सबसे पहले देखिए, आप संडे से गए मंडे, मंडे से गए आप ट्यूसडे, तो आप देखिए संडे 10 AM से ट्यूसडे आप गए 7 PM। तो यहाँ टोटल आवर्स आपके कितने आ गए। तो अगर आप सुबह 10 AM आते तो आपके देखिए 48 आवर्स हो जाते, और 10 AM के बाद यहाँ से 7 PM तक जाने के लिए आपको 9 आवर्स और चाहिए होते। तो आपका कितना हो जाता, 57 आवर्स। अब देखिए 57 आवर्स आपके टोटल हो गए, और 57 आवर्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 9/9 + 11। तो आप क्या करोगे, 57 × 9/20। तो देखिए सिंपल कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, सिंपल आप निकाल लोगे। 57 आपको दिया था, 57 मल्टीप्लाई विद 9, तो ये रिजल्ट हो गया 513। और 513 को अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 25.65 आवर्स।
आप इसको मिनट पे कन्वर्ट कर लीजिए, और जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 25 आवर्स, तो 65 को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई विथ 60 कर दीजिए, तो आपका जो आएगा 39 मिनट्स आ जाएगा। यानी 25 आवर्स 39 मिनट। तो माय डियर आप देखिए, संडे को 10 AM, संडे को 10 AM आपको 25 घंटे 39 मिनट आगे जाना है, तो आप पूरे पहले 24 घंटे आगे आ जाइए प्लस 24 आवर्स, तो आप आ गए मंडे को 10 AM। और मंडे 10 AM का मतलब क्या हो गया, मंडे 10 AM। और मंडे 10 AM से आप कहां पर जाओगे, इसको ध्यान से देखिए। 24 घंटे आगे आ गए, और कितने घंटे अभी और आगे, यहां से आप आएंगे पूरा पूरा 1 आवर 39 मिनट, यानी 1 घंटा 39 मिनट और। तो माय डियर जब आप 1 घंटा 39 मिनट आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 11:39, वो भी AM, और किस दिन, मंडे के दिन। मंडे को 11:39 पर घड़ी आपका एकदम करेक्ट समय दिखाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, मंडे 11:39 AM। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस बेटर रहेगा। तो देखिए इस बार जो दिया है टाइमिंग, हम देखते हैं यहां पर मंडे, मंडे 11 AM, ये थी 15 मिनट स्लो। बुधवार शाम 6 बजे, यानी वेनेसडे 6 PM, घड़ी थी 10 मिनट फास्ट। तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, पहले ये देख लीजिए। मंडे से ट्यूसडे वेनेसडे 11 AM तक 48 आवर्स हो गए, 12 तक 49 हो गए, 49 प्लस 6 आवर्स शाम तक के, आई थिंक 55 आवर्स, 55 आवर्स। इन 55 आवर्स में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 15, यानी जो पहले आपका स्लो या फास्ट जो भी हुआ, एंड अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 15, तो 25 हो गया। यानी अगर आप देखिए 55 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 25, 5 थी 15, 5 पंजे 25, ये हो गया 11, तो यहां पर आपका आ गया 33 आवर्स आफ्टर 33 आवर्स। तो माय डियर अब आप देखिएगा, आपको जो मंडे का समय दिया था, मंडे का समय दिया था 11 AM, 11 AM। तो यहां पर देखिए आपने 24, आपको कितने टाइम आगे आना है, आपको पूरा पूरा प्लस 33 आवर्स आना है करेक्ट समय निकालने के लिए। तो आप देखिए 24 आवर्स करेंगे तो आपका आ जाएगा ट्यूसडे 11 AM। अब देखिए आप ट्यूसडे 11 AM आ गए, यानी आप 24 घंटे आगे आ चुके हैं। अब कितने घंटे और बचे, 24 से 33 तक जाएंगे तो 9 घंटे और बचे, तो यानी आप प्लस 9 आवर्स और कर दीजिए, 9 आवर्स। और जैसे आप प्लस 9 आवर्स करेंगे तो माय डियर 11 में 9 आवर्स करने का मतलब है 8 PM। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 8 PM ट्यूसडे। इतना सिंपल चैप्टर था ये, एरर वाला क्वेश्चन।
तो यानी शाम को 8 बजे मंगलवार के दिन घड़ी सही समय दिखाएगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अभी टाइप 2 की तरफ। अब ये जो टाइप 2 क्वेश्चन है ये थोड़े से हटके, यहां पर कह रहा है आपसे कि यदि किसी घड़ी में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ठीक 65 मिनट में पार कर लेती है तो बताइए वह घड़ी एक दिन में कितनी तेज और धीमी होगी। माय डियर एक चीज देखिएगा, अगर आप नोटिस करें तो माय डियर यहां दिया है 12, यहां दिया है 6, यहां दिया है 9, यहां दिया है 3। आप पहले इस घड़ी को समझिए। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप दोनों सुइयों को देखेंगे तो दोनों सुइयां एक साथ यहां पर होती हैं, और जब दोनों सुइयां यहां से चलनी शुरू करेंगी तो मिनट वाली सुई तेजी से चलेगी और लौट कर वापस ही आएगी, तब इसको घंटे वाली सुई यहां नहीं मिलेगी, घंटे वाली सुई एक्चुअली यहां पहुंच चुकी होगी। तो घंटे वाली सुई को जब ये ओवरलैप करेगी तो देखिए मिनट वाली सुई जो थी वो आपकी 60 मिनट्स ट्रेवल कर ली, और जब नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, यानी जब मिनट वाली सुई यहां से चलते चलते आगे आ गई तो आगे जब बढ़ेगी तो जब इसको ओवरलैप करेगी तो वो जो करेक्ट टाइम होगा 5 सही 5/11 होगा। यानी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को ठीक 65 सही 5/11 मिनट में ओवरलैप करती है, ओवरलैप करती है, ये आपका करेक्ट टाइम है। बात क्लियर है? यानी आप एक चीज समझ लीजिएगा, आपका जो करेक्ट टाइम होगा किसी भी घड़ी में सुई को ओवरलैप करने का, वो क्या होता है, करेक्ट टाइम होता है 65 5/11। तो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए, मगर ऑप्शंस अगर दिए हो तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। माय डियर, एक क्लॉक इन अ क्लॉक, मिनट हैंड ओवरलैप 65 5/11, 65 5/11 में 65 5/11 मिनट में आपका ओवरलैप करती है, ओवरलैप इन 65 5/11 मिनट्स। बट उस किसी घड़ी में जो घड़ी की सुई है वो 65 मिनट में ओवरलैप कर रही है, यानी वो 65 मिनट में ओवरलैप कर रही है, तो यानी वो कम समय ले रही है, यानी कम समय ले रही है तो वो फास्ट होगी या स्लो होगी। तो माय डियर आपका जो करेक्ट टाइम था 65 5/11, बट जो टाइम लिया वो लिया 65। तो अगर टाइम कम लिया, भाई मैं यहाँ से दिल्ली ट्रेवल करता तो मुझे 65 घंटे या 65 मिनट, 65 से 5/11 मिनट लगता है, बट मैं 65 मिनट में पहुंच गया, तो यानी मैं तेज था। तो यानी यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि घड़ी फास्ट हो जाएगी अगर वो 65 मिनट में ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें यही पता करना होता है कि फास्ट होगी या स्लो होगी। तो अभी हमें ये तो पता पड़ गया फास्ट होगी, लेकिन कितना फास्ट होगी हमें ये नहीं पता, स्लो तो नहीं होगी या फास्ट होगी, ये तो हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है माय डियर, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो होता है 65 5/11 माइनस जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन, और टाइम टेकन जो है, अब आप क्या करोगे, जो आपका टाइम टेकन है आप उसको क्या करिए 65 से ही आप डिवाइड कर देंगे, और आप देखिए ये जो तेज या स्लो होगी, मतलब धीमी होगी, वो टोटल कितने टाइम में पूछा है, एक दिन में पूछा है, एक दिन यानी 24 आवर्स। तो यहां देखिए 65 से ही 5/11 में से 65 हम लोग माइनस कर देंगे, टाइम टेकन हमारा कितना था 65। तो अब आप देखिए ऊपर क्या रहा 5/11 रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा 65, और 65/1। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 5/11 मल्टीप्लाई 1/65। तो जो आपका टाइम निकल के आएगा 24। एक मिनट रुकिएगा बेटा, हाँ यहाँ पर हम एक चीज भूल गए, आप अगर नोटिस करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ,
तो हमारी ये जो कैलकुलेशन थी वो हमारी ये आई थी। तो यानी जो ऊपर टाइम हमारा आया वो आया 5/11 अपॉन 65 मल्टीप्लाई विथ 24 और ये हो जाएगा अपॉन 1। तो यानी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनली जो निकल जाएगा 5/11 मल्टीप्लाई 1/65 मल्टीप्लाई विथ 24। तो ऊपर जो निकल जाएगा वो आएगा 120। या आप एक काम कर सकते थे, आप इसको यहीं पर कैलकुलेट भी कर सकते थे। जैसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना था, आपको ये दिया था 5 और ये हो गया 13 यहाँ पर आ गया। और जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर जो रह गया वो 24 रह गया और नीचे कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई विद 11 यानी 13 मल्टीप्लाई विद 11। तो यानी इतने आवर्स घड़ी स्लो या फास्ट होगी, जो भी हमारा आंसर आएगा। तो दैट इज 143। ये हमारा सॉरी ऊपर मैंने 5 लिख दिया, ऊपर होगा 24 डियर आपका, क्योंकि 5 तो आपका कट चुका है। तो ऊपर बचा 24 यानी इतने आवर्स। तो माय डियर ये आपका सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। 65 से 5/11 में से आपने 65 को घटा दिया और सिंपली आपने फिर जो बचा उसी से डिवाइड कर दिया, मतलब जो घटाया उसी से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। My dear, a clock overtakes hour's hand in 69 minutes. Then correct time आपका क्या होगा? आपकी घड़ी स्लो होगी या फास्ट होगी, आपको ये बताना है। यानी यदि कोई एक क्लॉक है वो आपका ओवरटेक कर रही है कितने मिनट में, 69 मिनट्स में ओवरटेक कर रही है, तो बताइए देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे। यानी घड़ी कितना तेज और कितना स्लो होने वाली है, आपको ये बताना है। तो माय डियर आपको पता है जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, स्टैंडर्ड टाइम हमारा होता है 65 5/11। बट ओवरलैप किया इतने मिनट में, यानी टाइम इतना लगना चाहिए था बट ज्यादा लगा। तो आपका क्या लगा, ज्यादा लगा। तो 65 5/11 में से आप माइनस करेंगे 69 को एंड अपॉन 69 कर देंगे और एक दिन का मतलब है 24 आवर्स। तो आप देखिए अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे 65 5/11 तो आप कैसे इसको माइनस करोगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। माय डियर आप क्या करिए 69 में से पहले 65 को माइनस कर दीजिए, तो बचेगा कितना, क्योंकि एक्चुअल में आपको 69 में से 65 5/11 को माइनस करना था, बट आप 69 में से 65 को माइनस कर दिए, तो आपका बचेगा कितना, 4 बचा। अब इस 4 में से आपको माइनस क्या करना है, 5/11 माइनस करना है। तो आप क्या करिए 3 + 1 -5/11 और देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो ये आ गया 6 11 11 में से 5 गए 6, तो यानी 3 सही 4/11 आ गया। 3 सही 4/11 आपका बचेगा सही। और 11 थी 33, आप इसको पूरा कैलकुलेट भी कर सकते थे। आप इसको ये भी लिख सकते थे 3 सही 4/11 को आप क्या लिख सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। 11 थी 33 और 33 4 37, 37/11 भी आप यहाँ पर लिख सकते थे इसको। तो आप इसको लिखिए 37/11 अपॉन 69 मल्टीप्लाई विथ 24 और ये हो जाएगा अपॉन 1। तो यहाँ पर क्या करिएगा 37/11 मल्टीप्लाई 1/69 और मल्टीप्लाई विथ वॉट 24। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और जब कैलकुलेट करेंगे डियर तो आप देखिए ऊपर आपको दिया 37 और 37 मल्टीप्लाई विथ 24 यानी आपका आ जाएगा 888।
और 888 के बाद नीचे क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई विथ 69 यानी 759। तो ये जो समय आएगा वो आवर्स में आएगा। ट्रिपल एट डिवाइड बाय 759, जिसका मतलब है कि घड़ी आपकी जो स्लो होगी वो कितना होगी, 1 आवर 759, 1 आवर 129 अपॉन 759 आवर्स, इतने आवर्स आपकी घड़ी स्लो हो जाएगी। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। एंड होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर 72 मिनट होते तो क्या होता, 65 5/11 माइनस 72। अब एक दिन की जगह आपको 20 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे कुछ भी दे तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। उतने ही आवर्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए अब इसको क्या करना है, आपको 72 से डिवाइड कर देना है। तो 72 से आप सबसे पहले 65 को माइनस कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 7। और आप कर दीजिए 6 + 1 माइनस 5/11। तो अब आप क्या करते हैं, 6/11, तो ये आ गया 72/11। इतना सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, 72/11 का मतलब है 72/11 अपॉन 72 अपॉन 1 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ आवर्स 24। तो यहां पर देखिएगा 72/11 मल्टीप्लाई 1/72, जो कि आपका यहाँ से कट गया, तो यानी 1/11 आवर्स। कुछ गलती होगी लग रहा है आपसे। हाँ, गलती ये हो गई कि हम लोगों ने 24 तो देखा ही नहीं यार, ये 24 भी तो लेना था, ये 24 नहीं लिया मैंने। फिर से देखते हैं। 72/11 मल्टीप्लाई 1/72 मल्टीप्लाई विथ 24, ये कट गया तो आपका कितना आ गया, 24/11, जिसका मतलब है 11 दूनी 22, 2 से ही 2/11 आवर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए टाइप 3 क्वेश्चंस कैसे होते हैं। टाइप 3 क्वेश्चंस होते हैं जब घड़ी की स्पीड पे बेस्ड होते हैं। अब घड़ी की स्पीड पे जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे कह रहा है एक क्लॉक विच गेन in 24 hours is set on Sunday 9 a.m. Then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 11 a.m. तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो घड़ी है वो हमारी संडे 9 a.m. एंड दूसरा टाइम क्या था, ट्यूसडे 11 a.m. तो आप सबसे पहले देखिए घड़ी टोटल कितना ट्रेवल करी। आपसे कह रहा है यदि कोई घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, तो आप कह रहे हैं यदि रविवार सुबह 9 बजे यही घड़ी को ठीक किया गया था, तो बताइए उस समय सही समय क्या होगा जब उसने मंगलवार सुबह 11 बजे का समय दर्शाया था। तो दैट मीन्स ये जो मंगलवार समय दिखाया ये गलत समय दिखाया, हमें करेक्ट समय निकालना है। तो पहले तो आप आवर्स कैलकुलेट कीजिए। तो अगर आप देखिए तो टोटल हमारे कितने हो गए, 50 आवर्स हो गए।
टोटल कितने हो गए 50 आवर्स। अगर हम रॉन्ग वॉच एंड क्लॉक करेक्ट वॉच की बात करें, अगर आप देखिए जो करेक्ट वॉच अगर आपका 24 आवर्स ट्रेवल कर रही है, तो माय डियर आप देखिए आपके कह रहा है 1 घंटा तेज हो रही है, तो यानी मैं आपको बताता, अगर आप देखिए जो रॉन्ग वॉच है, रॉन्ग वॉच आप राइट वॉच लीजिए। रॉन्ग वॉच जो हमारी है वो कितना चली है 24 घंटा, सॉरी रॉन्ग वॉच चली है मान लीजिए 24 घंटा। तो ये कह रहा है ए क्लॉक विच गेन 1 आवर्स इन एवरी 24 आवर्स, तो यानी 24 आवर्स में 1 घंटा उसने गेन किया, तो ये 25 घंटा चली है। गलत घड़ी कितना चली है 25 घंटा। वहीं पर हमारी करेक्ट वॉच जो चली है राइट वॉच हमारी कितनी चलेगी 24 घंटा, ठीक है। और घड़ी चली है 50 घंटा, तो 50 घंटा में जो गलत चली है तो सही घड़ी कितना चलेगी 24/25 मल्टीप्लाई विथ 50, तो ये देखिए 25 दूनी 50 यानी 48 आवर्स। 48 आवर्स के बाद करेक्ट समय दिखाएगी। तो अगर आप देखिए संडे 9 AM, संडे 9 AM से 48 आवर्स प्लस 48 आवर्स आप जब ऐड कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा डियर, आपका जो आ जाएगा ट्यूसडे 9 AM। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे 9 AM। ट्यूसडे को सुबह 9 बजे घड़ी सही समय दर्शाएगी। नेक्स्ट, a clock which loses 1 hour in every 24 hours set on 6 p.m. Then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 11 p.m.? माय डियर एक चीज देखिएगा, संडे यानी रविवार को घड़ी कितना समय दिखा रही है 6 PM, और ट्यूसडे को कितना समय दिखा रही है ट्यूसडे 4 PM। तो घड़ी टोटल कितने आवर्स हो गए, कितने आवर्स ट्रेवल की। तो माय डियर संडे मंडे ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे 6 PM होता तो 48 होता, तो यानी घड़ी ने जो एक्चुअल में टोटल ट्रेवल किया वो कितना किया, रॉन्ग वॉच यानी मंगलवार का एक्चुअल में 6 बज रहा होगा बट घड़ी हमारे कितना दिखा रही होगी 4 PM, तो यानी आप देखिए आपका कितना आ गया 46 आवर्स। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो जो आपकी रॉन्ग वॉच है, तो जो रॉन्ग वॉच हमारी चल रही है डियर 23 घंटे, और सही राइट वॉच कितना चलेगी, राइट वॉच चलेगी हमारी 24। माय डियर अगर आप देखिए 23 घंटा चलिए गलत और सही चलती तो 24 होती, और अभी हमारी ये 46 चली है, तो यानी 46 गलत चली है, सही कितना चलेगी 24 भाग 23 मल्टीप्लाई विथ 46, 23 दूनी 46, तो यहां पर आ गया 48 आवर्स। क्लियर। और जब 48 आवर्स बाद करेक्ट समय दिखाएगी तो यानी यहां से 48 आवर्स कितना हो जाएगा, यानी आप देखिए सिंपल है ट्यूसडे 6 PM आपका घड़ी सही समय दिखाएगी, ट्यूसडे 6 PM, इतना सिंपल है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में। एंड अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए और अच्छे से सीखिए। वीडियो कोर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, ई बुक्स, नोट्स, PDF कंटेंट एंड क्विज आपको यहाँ पर मिल रहा है। आप हमें प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, वेबसाइट पे फॉलो कीजिए, एंड दूसरा सर्च कर सकते हैं वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट हमें यहाँ कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन की ID यहाँ पर दी है, हमें फॉलो कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो हमसे डिस्कस कीजिए। बाय बाय।